हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है, हमने अपनी क्लासेस स्टार्ट की हैं बुक ऐप की, जिसमें 2 क्लास आपके पास ऑलरेडी पहुँच चुकी हैं। किसकी? ईडीएम्स की मेरे भाई, और एक क्लास बनवर्ड की भी आपके पास पहुँच चुकी है। ठीक है ना। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज सेकंड क्लास हमारी किसकी? बनवर्ड की। तो एक क्लास जो हमने पहली क्लास डिस्कस की थी बनवर्ड की, उसमें हमने क्या डिस्कस किया था? रूट वर्ड फोबिया। तो फोबिया के जितने भी वर्ड थे वो आपने याद कर लिए होंगे। आज हमारा सेकंड है। कौन सा रूट वर्ड? सेकंड है मेरे भाई आज मैनिया। आज क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्त? मैनिया। एकदम शानदार वर्ड है ये भी, और इस पे बेस्ड कई जो है बनवर्ड पूछे जाते हैं एग्जाम में। जो भी एग्जाम जिसमें इंग्लिश आती है उसमें बनवर्ड पूछता ही है, और उसमें मैनिया के वर्ड भी तमाम पूछता है। तो इसमें शुरुआत करेंगे हम। ठीक है ना। मैनिया, पहले मैनिया का मीनिंग जान लेते हैं। ठीक है ना, अच्छे से। कॉपी पेन उम्मीद करता हूँ निकाल लिया होगा आपने। जो भी मीनिंग नया मिले नोट करना है। ठीक है। तो देखो, मैनिया का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, सामने लिखा है आपके, एकदम पढ़ के बताओ। मैनिया वैसे एकदम जानदार शानदार चीज़ है। मैनिया का मतलब जानते हो वैसे है क्या? मैनिया एक पागलपन होता है। क्या होता है मेरे भाई? पागलपन। एक्सेसिव और अनरीजनेबल डिजायर फॉर एनीथिंग, मतलब एक्सेसिव डिजायर फॉर एनीथिंग, किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा इच्छा। अब किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा इच्छा या किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा जुनून हो जाए तो उसको पागलपन ही तो बोलते हैं मेरे दोस्त। कहते नहीं, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का जुनून अगर कर लिया तो समझ जाओ पागलपन की स्थिति आ गई। तो उसी को मैनिया बोला गया है। अब ये तमाम तरह के पागलपन और तमाम तरह के मैनिया होते हैं, तमाम तरह की डिजायर होती है आदमी के अंदर। तो वही लिखी हुए हैं आपके सामने, एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो शुरू करें? बिल्कुल, चलो। छोटी सी क्लास होगी मेरे भाई, तो 1 2 3 जितनी बार देख सकते हो स्पीड बढ़ा के देख लेना। चलो शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड बताओ क्या है मैनिया का? पहला वर्ड लिखा है आपके सामने एकदम, वहाँ भी बताया था, फोबिया में भी ये वर्ड आया था। मैनिया तो पकड़ के ही चलना। मैनिया का मतलब भी जान के, पागलपन होता है। ठीक है ना। एक्सट्रीम डिजायर या एक्सेसिव डिजायर फॉर एनीथिंग। और वर्ड आगे आ रहा है किसका? इसके क्या वर्ड आगे आ रहा है? बेबलियो। तो ये बताया बेबलियो का लेना देना किससे होता है? बुक्स से। और मैनिया आगे लगाइए तो ये क्या हो जाएगा? मैनिया फॉर बुक्स। या मैनिया की जगह क्या लिख सकता है? एक्सट्रीम डिजायर फॉर बुक्स, किताबों की बहुत ज़्यादा इच्छा। अब बिब्लियोमेनियम होता है क्या? आदमी जो है क्या करता है? बहुत ज़्यादा किताबें इकट्ठी करने लगता है, घर में ही लाइब्रेरी बना लेगा। तो किताबों का जुनून चढ़ जाता है उसको। तो है पागलपन वाली स्थिति, बिल्कुल है। तो बिब्लियोमेनिया याद हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। आगे बढ़ जाओ, सेकंड वर्ड पे आओ। एकदम ये तो शानदार है ही। क्यों है मेरे भाई? देखो, ये तो बड़ा पागलपन है नेक्स्ट लेवल का। क्यों है? डिप्सोमेनिया। डिप्सोमेनिया में क्या होता है? मैनिया फॉर अल्कोहल। अल्कोहल का जुनून चढ़ जाता है, मतलब दिन भर शराब के नशे में ही रहेगा। मतलब जरा सी उसको तलब हुई, उसको तुरंत चाहिए। क्या चाहिए भाई? अल्कोहल चाहिए उसको। तो पूरे दिन उसको क्या चाहिए? अल्कोहल। तो कौन सी कंडीशन होती है? डिप्सोमेनिया। तो डिप्सोमेनिया की कंडीशन जानते हो, बड़ा ख़राब स्थिति है। तो ये भी याद हो जाएगा। आगे बढ़ जाओ। थर्ड वर्ड क्या है हमारा? क्लेप्टोमेनिया। अब क्लेप्टो वर्ड पकड़ना है। ठीक है ना। मैनिया तो जानते ही हो। क्लेप्टो का मतलब होता है कि क्लेप्टो का लेना होता है चोरी से। किससे होता है? चोरी से। तो देखो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा पूरा? क्लेप्टोमेनिया। मैनिया फॉर स्टीलिंग थिंग्स, मतलब किस चीज़ का पागलपन है ये? चोरी करने की, मतलब चीज़ों को चुराने का पागलपन। इस स्थिति में क्या होता है? अगर किसी आदमी को क्लेप्टोमेनिया हो गया मेरे दोस्त, तो क्या करेगा वो? जहाँ उसे जो भी चीज़ मिल गई समझ जाओ चुरा के ले जाएगा साफ। तो समझ जाओ है खतरनाक स्थिति, एकदम खतरनाक है क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टो का लेना देना किससा? चोरी से या चोर से। ठीक है, याद रखना, ये वर्ड आगे भी मिलेगा। नंबर 4 पे आओ, क्या लिखा? प्लूटो मैनिया। आप देखो ये वर्ड भी याद रखो, ये आगे वाले वर्ड याद रखने हैं। मैनिया तो रूट पता ही चलेगा आपको क्या है। प्लूटो का मतलब लेना देना किससे होता है इसका? वेल्थ से। वेल्थ माने पहले भी बता चुके हैं, वेल्थ का मतलब क्या होता है? धन या संपत्ति। तो बताओ मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? प्लूटो मैनिया। मैनिया फॉर गेटिंग रिच और वेल्थ। समझ गए कि नहीं? बिल्कुल समझ गए, एकदम आसान है। क्यों आसान है? मतलब अमीर बनने का जुनून, ये तो होना चाहिए हर आदमी के अंदर भाई साहब, होना चाहिए। प्लूटोमेनिया तो कैसा पागलपन है? मतलब अमीर बनने का पागलपन, मतलब उसको जुनून चढ़ जाएगा कि भाई पैसे वाला या अमीर बन के ही मानेंगे अब हम, कुछ भी हो जाए चाहे। तो उसको क्या बोलेंगे? क्या समस्या होगी उसको? कौन सी मैनिया होगी? प्लूटोमेनिया। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। नंबर 5 पे आओ, एकदम शानदार जानदार। क्या है वर्ड? पढ़ के बताओ। क्लिनोमेनिया। CLINO, क्लिनोमेनिया। देखो क्या होता है? मैनिया फॉर स्टेइंग इन बेड। अब देखो ये भी एकदम खतरनाक लेवल की चीज़ है। मैनिया मतलब जानते हो पागलपन। फॉर किस चीज़ का पागलपन? स्टेइंग इन बेड। स्टेइंग इन बेड का मतलब बिस्तर में बने रहने का, मतलब उसको बिस्तर में ही सब कुछ चाहिए, खाना पीना कुछ भी हो उसका क्या होगा? बिस्तर में ही होगा, निकलेगा नहीं बिस्तर छोड़ के आदमी। कौन सी कंडीशन में नहीं निकलेगा बिस्तर छोड़ के? क्लिनोमेनिया जब हो जाए। तो मैनिया ये भी खतरनाक है। क्लिनोमेनिया मतलब मैनिया फॉर स्टेइंग इन बेड। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। आगे बढ़ जाओ, नंबर 7 पे आओ। देखो इसको तो बड़ी आसानी से याद कराएंगे, चिंता मत करो। क्या लिखा है? साइनोमेनिया। वैसे याद करने लायक है ही, एक तो पहले भी बड़ा देखो। साइनो का लेना देना किससे होता है? बताया था, डॉग से लेना देना होता है। तो मैनिया फॉर डॉग्स। यहाँ पे क्या होता है? आदमी कुत्तों का जुनून पाल लेता है, मतलब उसको कुत्ते चाहिए भाई। कुत्ते पालने लगेगा, 1 2 3 जितने मिल जाए उतने कुत्ते पालेगा। तो साइनो मैनिया की कंडीशन होती है। ठीक है ना। एक्सट्रीम डिजायर फॉर डॉग्स। क्या करेगा? कुत्ते पालने लगेगा बहुत ज़्यादा। किस कौन कौन सी कंडीशन में? साइनोमेनिया जब हो जाए आदमी को। तो मैनिया ये भी बढ़िया है। आगे बढ़ जाओ। कौन सा है? नंबर 7 पे देखो क्या लिखा है? ड्रोमोमेनिया। इसको देखो याद करेंगे बड़ी आसानी से। ड्रोमोमेनिया। अब देखो क्या चीज़ है। ड्रोमोमेनिया का मतलब होता है मैनिया फॉर वांडरिंग या एक्सट्रीम डिजायर। मैनिया का मतलब तो जान रहे हो मेरे दोस्त, क्या होता है? एक्सट्रीम डिजायर, बहुत ज़्यादा इच्छा, परम इच्छा इसको बोलते हैं। किस चीज़ की? वांडरिंग। वांडरिंग माने जानते हो? घूमना फिरना।
तो घूमने की लत लग जाना, मैनिया एक तरह की लत ही तो होती है, पागलपन या लत बात एक ही है। तो वो किस चीज़ की लत लग गई, इसको घूमने फिरने की लग गई। तो देखो इसको याद कैसे रखेंगे, आपने सुना होगा, देखो आपने सुना क्या, देखा भी होगा, ड्रोन कैमरा होता है। ड्रोन कैमरा होता है मेरे भाई कि नहीं होता है। ड्रोन वो क्या करता है, वो घूमता रहता है कि नहीं, अब घूम के क्या करता है, वीडियो कैप्चर करता है, फोटो कैप्चर करता है ड्रोन कैमरा। तो ड्रोन से याद रखो वो घूमता रहता है, तो ऐसे याद रखो ड्रोमोमेनिया। तो ड्रोमोमेनिया में क्या होता है मेरे भाई, मैनिया फॉर वॉन्डरिंग, मतलब घूमने फिरने का जुनून सवार हो जाए आदमी, दिन भर घूमता फिरेगा ऐसे ही बिना किसी काम के। तो कौन सी कंडीशन है वो वाली, ड्रोमोमेनिया की कंडीशन हो गई उसको, क्या हो गया, ड्रोमोमेनिया। याद रहेगा बिल्कुल। नंबर 8 पे आओ फटाफट से, एकदम शानदार और जानदार वर्ड है, क्या है, पायरो। ये उस दिन भी आया था, तब भी बताया था, फोबिया वाले में। क्या होता है पायरो का लेना देना, बताओ अपने आप बताओ मेरे दोस्त, जहाँ बैठे हो वहाँ से कुछ बोलोगे कि नहीं बोलोगे, बिल्कुल बोल के बताओ। पायरो का लेना देना किससे होता है, फायर, आग से। तो ये बड़ी खतरनाक स्थिति है। ये कौन सा मैनिया, मैनिया फॉर सेटिंग थिंग्स ऑन फायर, मतलब समझ पाए क्या है इसका मतलब, बताओ मेरे दोस्त। मैनिया मतलब पागलपन, किस चीज़ का, सेटिंग थिंग्स ऑन फायर, चीज़ों को आग लगाने का जुनून, मतलब समझ पा रहे हो कितनी खराब स्थिति है। जो भी चीज़ उसको दिख गई आदमी को, अगर ये वाला मैनिया है उसको, तो क्या करेगा, सीधा उठ के जाएगा भाई, आग लगा देगा। और आग लगा देगा तो बड़ा खतरनाक स्थिति है, मतलब किसी भी आदमी में आग लगा सकता है, कोई चीज़ में भी आग लगा सकता है। तो ऐसी स्थिति को क्या बोलते हैं, कौन सी कंडीशन है, पायरोमेनिया वाली, खतरनाक स्थिति है, बिल्कुल है। पायरो का लेना देना आग से है, तो मैनिया तो जानते ही हो, याद हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगला वर्ड बताओ, 9 नंबर पे आते हैं, क्या है, मिथोमेनिया। देखो ये वर्ड याद रखना मेरे दोस्त, क्या है, मिथ। मिथ माने होता है मेरे भाई झूठ, मिथ का मतलब क्या होता है, झूठ। तो बस मिथोमेनिया एकदम आसानी से याद हो जाएगा आपको। मिथोमेनिया का मतलब मैनिया फॉर टेलिंग लाइज, या डिजायर फॉर टेलिंग लाइज, झूठ बोलने की आदत, या झूठ बोलने की लत लगना, या झूठ बोलने का पागलपन सवार हो जाना आदमी को। आदमी मतलब सही बोलेगा ही नहीं भाई साहब, एकदम क्या बोलेगा, हमेशा झूठ बोलेगा जब भी बोलेगा। कौन सी कंडीशन, कौन सी समस्या हो जाए उसको, कौन सा पागलपन हो जाए, मिथोमेनिया। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। 9 नंबर एकदम खत्म हो गया, आसान वर्ड था। नंबर 10 तो उससे भी बड़ा है भाई साहब, देखो क्या लिखा है, सिटोमेनिया। क्या है भाई, सिटोमेनिया। सिटोमेनिया क्या होता है, मैनिया फॉर ईटिंग, मतलब खाने का जुनून सवार हो जाए। देखो ये भी एकदम नेक्स्ट लेवल चीज़ है, मैनिया फॉर ईटिंग। इसमें क्या करेगा आदमी, खाता ही रहेगा, मतलब कभी मना नहीं करेगा, कुछ भी ले आओ भाई उसके सामने, खाने की कभी मना नहीं करेगा। तो कौन सी कंडीशन में, सिटोमेनिया जब हो जाए। तो मैनिया फॉर ईटिंग, ये पागलपन है किस चीज़ का, खाने का सवार, भूत सवार हो जाए उसको खाने का, ठीक है ना। आगे बढ़ जाओ, नंबर 11 पे आते हैं, क्या लिखा है, एंग्लोमेनिया। उस दिन भी आया था देखो, फोबिया वाले में ये वर्ड बताया था, एंग्लो। ये वर्ड ध्यान रखना मेरे भाई, एंग्लो। एंग्लो का मन लेना देना किससे होता है, इंग्लिश से लेना देना होता है। एंग्लो मतलब इंग्लिश, ठीक है, याद रखोगे, बिल्कुल याद रखोगे। तो यहाँ पे कौन सी मैनिया है ये, मैनिया फॉर इंग्लिश पीपल और इंग्लिश थिंग्स, मतलब किस तरह का पागलपन है ये, अंग्रेज़ लोगों का या फिर अंग्रेज़ चीज़ों का, मतलब उसको अंग्रेज़ लोग पसंद आएंगे भाई, और अंग्रेज़ी चीज़ें चाहिए उसको, हिंदी में बात नहीं करेगा ये वाला भाई। कौन सा वाला, एंग्लोमेनिया वाला, ठीक है ना, याद रखोगे, बिल्कुल याद रखोगे। एंग्लोमेनिया हो गया, समझ जाओ भाई साहब, इंग्लिश आदमी के पीछे पड़ जाएगा और अंग्रेज़ी चीज़ें उसको चाहिए, हिंदी से लेना देना नहीं है उसका, ठीक है। कौन सी, एंग्लोमेनिया, याद रहेगा, ये तो एकदम आसानी से याद रहेगा। नंबर 12 पाओ, लोगोमेनिया। एक वर्ड याद रखना मेरे दोस्त, यहाँ पे जो आ रहा है, क्या लिखा है, लोगो। अब लोगों का लेना देना किससे होता है, ये आगे भी मिलेगा वर्ड, ऐसे याद रखने, ये आगे वाले वर्ड ही, मैनिया तो लग के ही आ रहा है। लोगों का देना लेना देना किससे, टाक से, मतलब बातें करने से। तो एकदम आसानी से याद हो जाएगा। लोगो मैनिया अगर हो गया भाई साहब आपको, तो क्या हो जाएगा, मैनिया फॉर टॉकिंग, मतलब बातें करने का जुनून, या बातें करने का पागलपन। जुनून क्या बोलोगे, ये तो पागलपन ही है मैनिया। तो बातों को करने का पागलपन सवार सवार हो जाना, ये किसको हो जाता है जानते हो, औरतें वगैरह देखी होंगी आपने, बहुत ज़्यादा बातें करती रहती हैं हर समय, तो उनको कौन सी मैनिया है, लोगो मैनिया। कुछ आदमियों को भी होती है, कौन सी, लोगो मैनिया। मैनिया फॉर टॉकिंग, बातें करने का जुनून सवार होना या पागलपन। नंबर 13 पे आओ, क्या लिखा है, पढ़ के बताओ मेरे भाई जल्दी से, नोसोमेनिया। 900 देखो वहाँ भी आए, जो फोबिया में मिल रहे थे वो यहाँ पे मिल रहे, तभी तो कहा था वहाँ पे पहले वाले वर्ड याद रखने। तो 900 का लेना देना किससे था, वहाँ बीमारी से, इलनेस या फिर डिसीज से। तो यहाँ पे ये कौन सा मैनिया, देखो पढ़ के बताओ, अब तो जान जाओगे। मैनिया फॉर या डिल्यूजन ऑफ सफरिंग फ्रॉम ए डिसीज़। अब ये एक तरह का डिल्यूजन ही तो होता है, हकीकत में आदमी बीमार नहीं है, लेकिन फिर भी उसको क्या लगे कि बीमारी है, कोई ना कोई अंदर उसको ये लगता रहे हमेशा कि कोई बीमारी चल रही है, कोई ना कोई बीमारी ने उसको घेर रखा है। तो ये कौन सी कंडीशन है, कौन सा मैनिया हो जाए उसको, नोसोमेनिया। मैनिया फॉर सफरिंग फ्रॉम ए डिसीज। अब किस तरह का मैनिया, पागलपन है एक तरह का, उसको हमेशा ये लगेगा कि कोई बीमारी से घिरे गए हैं। आगे बढ़ जाओ, नंबर 14 पे आओ फटाफट से, जू मैनिया। देखो एकदम आसान याद हो जाएगा, जू। जू माने जानते ही हो वैसे तो, एनिमल्स, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनको, उनके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है, कौन सा, जू। वैसे जू माने जानते हो, चिड़ियाघर भी सुना होगा आपने वर्ड। तो जू का वैसे सही मीनिंग जू का क्या होता है, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जंगली जानवर होते हैं, उनको बोला जाता है जू। तो मैनिया फॉर एनिमल्स, एनिमल से याद रखो, जू, जू से याद हो जाएगा आसानी से। मैनिया फॉर एनिमल्स, जानवरों का जुनून सवार हो जाए या पागलपन सवार हो जाए। 15 नंबर पे आओ, क्या लिखा है, अगला वर्ड ऑर्निथो। ये वर्ड वहाँ भी आया था, ऑर्निथो बताया था, वहाँ भी बताया था भाई, याद कर लेना। याद किया होगा तो अच्छी बात, नहीं करोगे तो अभी कर लोगे। ऑर्निथो का मतलब किससे लेना देना है, वर्ड से, ठीक है ना।
तो बर्ड्स मतलब पक्षियों से। तो और नहीं तो अगर मैनिया हो गया आदमी को तो कौन सा मैनिया, मैनिया फॉर बर्ड्स। यहाँ पे ये स्पेलिंग सही लिखना, ये गलत लिखी है मेरे भाई, क्या WRDS नहीं हो, क्या होगी BIRDS, सही कर लेना इसको, ठीक है ना। तो और नहीं तो मैनिया याद रखोगे, बिल्कुल याद रखोगे। नंबर आ जाओ किस पे, 16 नंबर पे आओ, क्या लिखा, थियोमैनिया। ये तो भाई नेक्स्ट लेवल है, ये अगर हो गई तो समझ जाओ आप बिल्कुल पागल खाने में भर्ती होने लायक हो। क्यों मेरे दोस्त, देखो क्या लिखा सामने, मैनिया फॉर बिकमिंग गॉड, भगवान बन जाने का मैनिया। मतलब आदमी को ये लगेगा, वो पैर ज़मीन पे नहीं रखेगा, ये बोलेगा भाई आई एम द गॉड, मैं ही क्या हूँ, भगवान हूँ। तो अगर खुद को अगर आदमी भगवान मानने लगे तो इससे ख़राब चीज़ क्या होगी, ख़राब क्या मतलब नेक्स्ट लेवल की चीज़ होगी। तो कौन सा मैनिया मेरे दोस्त, थियो मैनिया। वैसे ये वर्ड याद रखो, आगे भी याद काम आएगा, कौन सा, थियो। ये जहाँ भी दिख जाए समझ जाओ इसका लेना देना किससे, दो चीज़ों से है इसका लेना देना। कभी कभार तो गॉड के लिए यूज हो जाएगा यही वाला, और सेम यही वाला वर्ड कभी कभार किसके लिए यूज होगा बताओ मेरे दोस्त। सामने लिख रहे हैं आपके, रिलीजन, रिलीजन तो जानते हो धर्म, तो धर्म और गॉड दोनों के लिए यूज होता है कौन सा, थियो वर्ड। तो मैनिया लगा है तो आगे याद ही रखोगे। आगे बढ़ जाओ, 17 नंबर याद रखोगे, देखो आसानी से, टेक्नोमैनिया। देखो एकदम आसान, एकदम कुछ है ही नहीं मीनिंग याद करने में मेरे दोस्त, बस थोड़ा सा साथ देना है आपको खुद का, हमारा साथ नहीं देना, ठीक है ना। टेक्नोमैनिया, मेरा हमारा साथ बस इतना देना है कि बस पूरा वीडियो देख लो, बस याद आपको ही होने हैं, ठीक है। टेक्नोमैनिया, तो टेक्नो का देखो, टेक्नो या टेक्नोलॉजी बात एक ही है, तो टेक्नोमैनिया यहीं से याद हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, टेक्नोमैनिया का मतलब क्या है, मैनिया फॉर टेक्निकल थिंग्स। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। हुआ याद कि नहीं बताओ मेरे भाई, हाँ ना कुछ बोलो। टेक्नो मतलब टेक्नोलॉजी, और मैनिया जानते ही हो, तो पागलपन है किस चीज़ का, टेक्नोलॉजी का। मतलब यहाँ पे टेक्निकल चीज़ों से ही लेना देना होगा उसका, मतलब टेक्निकल चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा आदमी, कौन सी कंडीशन में, जब टेक्नोमैनिया हो जाए। और नंबर 18 भाव क्या लिखा है, एर्गोमैनिया। एर्गो मतलब जानते हो, एर्गो मतलब होता है वर्क, काम करने का जुनून सवार हो, मैनिया लगाइए तो काम करने का जुनून सवार हो जाना, मैनिया फॉर वर्किंग। मतलब यहाँ पे आदमी खाली नहीं बैठेगा, उसको क्या चाहिए, कुछ ना कुछ काम चाहिए करने के लिए। तो कौन सी मैनिया हो गई उसको समझ जाओ, एर्गोमैनिया है, जब खाली ना बैठे, बिल्कुल बोलेगा कुछ ना कुछ भाई काम दो करने के लिए, एकदम ठलुआ नहीं बैठा जाता, तो क्या बोलेगा, एर्गोमैनिया। याद कर पाओगे, बिल्कुल याद कर पाओगे। नंबर 19 पे आओ, सेकंड लास्ट वर्ड क्या है, मोनोमैनिया। वैसे ये वर्ड याद रखना, मोनो, मोनो का मतलब होता है एक, मोनो माने क्या होता है एक, तो ये वर्ड याद रखना, मोनो जहाँ भी दिख जाए समझ जाओ एक की बात चल रही है, मोनो का मतलब होता है एक, सिंगल। तो मैनिया फॉर वन पार्टिकुलर थिंग, समझ गए, देखो मीनिंग भी वही निकलता है, जब जो मीनिंग निकलेगा वहीं से तो निकलेगा मेरे भाई। मैनिया फॉर वन पार्टिकुलर थिंग, मतलब मैनिया पागलपन है किस चीज़ का, फॉर वन पार्टिकुलर थिंग, किसी भी एक स्पेशल चीज़ का। मतलब कोई भी एक चीज़ की रट लगा लेगा वो, फिर उसी चीज़ के पीछे पड़ा रहेगा, मतलब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं चाहिए उसको, फिर अगर एक चीज़ अगर उसने पकड़ ली तो कौन सी कंडीशन में, अगर क्या हो जाए उसको, मोनोमैनिया। याद रखोगे, बिल्कुल याद रखोगे। नंबर 20 पे आओ, लास्ट वर्ड है हमारा, क्या है मेरे भाई बताओ, गैमोमैनिया आया था उस दिन, ध्यान किया, गैमोफोबिया, फोबिया वाले ने बताया था। फोबिया में क्या होता था, फोबिया ऑफ मैरिज, शादी करने से डरना हो। यहाँ पे मैनिया है तो यहाँ पे मैनिया हो जाएगा भाई, वहाँ पे डर लगता था, यहाँ पे ये कहेगा भाई साहब शादी करवाओ जल्दी जल्दी। कौन सी कंडीशन में, गैमोमैनिया, वहाँ पे तो डर लगता था इसको, तो फोबिया लग गया तो डर बन जाएगा, और गैमोमैनिया हो गया तो क्या, देखो सामने लिखा है मीनिंग, एक्सट्रीम डिजायर फॉर मैरिज, मतलब शादी करने की परम इच्छा। समझ गए मेरे दोस्त, खतरनाक स्थिति है ये वाली भी, मतलब ये बोलेगा भाई शादी करवा दो कैसे भी करके जल्दी। कौन सी कंडीशन, गैमोमैनिया। याद रहेंगे, बिल्कुल याद रहेगा, गैमो का मतलब ही होता है मैरिज। तो ये थे हमारे मीनिंग, कमेंट करके बताना मेरे भाई कैसे लगे। मैनिया के वर्ड थे सभी, मैनिया मतलब जान गए, पागलपन, लत होना, या फिर एक बहुत बड़े लेवल का जुनून सवार हो जाना, उसको बोलते हैं मैनिया। तो कैसी रही हमारी ये वाली क्लास, छोटी सी क्लास थी, उम्मीद करता हूँ मज़ा आया होगा और मीनिंग भी याद हो गए होंगे, ठीक है ना। 20 मैनिया, जो 20 वर्ड थे मैनिया के, वो हमने डिस्कस कर लिए, तो आसानी से याद भी हो गए होंगे। नहीं याद हुए हैं तो एक दो बार देख लेना मेरे भाई वीडियो को, याद हो जाएंगे हमेशा के लिए, ठीक है ना। तो आगे मिलेंगे अगली क्लास में, ऐसी क्लास जो है चलती रहेंगी आपकी। 2 दिन जो है बनवर्ड की क्लास मिलेगी आपको, 2 दिन किसकी मिलेगी, ईडीएम की, और 2 दिन आपको सिनोनिम की क्लास भी अब जल्दी मिलेगी, ठीक है ना। बस एक शिकायत है मेरे भाई, ना वीडियो को लाइक करते हो, ना जो है शेयर करते हो इसको, ठीक है ना। तो ये काम करना है आपको, बाकी जो है मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, ओके।